नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में जानेंगे कि यदि किसी लड़की के विवाह में देरी हो रही है तो उसकी जन्म कुंडली और D1 चार्ट से किस प्रकार समझें कि विवाह में देरी के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली या D1 चार्ट का 7वां भाव देखिए और 7वें भाव में देखिए कि क्या वहाँ पर मेष राशि है। तो मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। और देखिए कि मंगल क्या कुंडली के 8वें भाव में जाकर बैठे हैं और वो भी वहां पर चंद्रमा के साथ युति करके बैठे हैं। तो 8वां भाव विवाह में विघ्न, मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक उलझनों को दर्शाता है। मंगल और चंद्र की युति वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और भावनात्मक परेशानियों को ही देने वाला कारण हो सकता है। D1 चार्ट का जो 5वां भाव होता है वो मन का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। और यदि वहां पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो शनि यदि अपनी राशि में है, स्वग्रही हैं, तब तो ठीक है, कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, थोड़ा सा विलंब तो अवश्य होगा। परंतु यदि यही शनि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठे हुए हैं तो 12वां भाव एकांत, खर्चा और वियोग को दर्शाता है। 12वें भाव में शनि यदि राहु के साथ युति में है तो फिर ये और अधिक भय, बाधा और मानसिक परेशानियों को ही दिखलाता है। इससे क्या होता है कि विवाह की जो बात है वो बाधित तरीके से धीमे धीमे ही आगे बढ़ती है। इसके बाद लड़की का जो जन्म कुंडली है उसका D9 चार्ट देखिए। तो D9 चार्ट जो होता है वो विवाह के लिए ही होता है और विवाह के सुख और दुख को बताता है। देखिए वहां पर गुरु जो बैठे हुए हैं कहीं पर, तो क्या उन पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है? तो गुरु जो विवाह के चर कारक होते हैं और शनि की दृष्टि जो है वो वैवाहिक जो बातें हैं उनको, जो आगे बढ़ाने वाली चीज है उसको वो धीरे धीरे करके धीमा कर देते हैं। यह दृष्टि गुरु की शुभता में कमी भी कर देती है और विवाह की बात को भी बहुत धीमे धीमे मंदा कर देता है। देखिए सप्तम भाव पर, क्या वहां पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है? क्योंकि सप्तम भाव पर या किसी भी भाव पर जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो वह उस भाव के कारक को मजबूत करती है। परंतु जब वहां पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना होना, ये बहुत ही निराशाजनक होता है उस भाव से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। सप्तमेश जो सप्तम भाव का कारक होता है, देखिए कि क्या वो जन्म कुंडली के 8वें भाव में तो नहीं चला गया है। क्योंकि यदि 8वें भाव में गया है और 8वां भाव, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, ये विवाह में बाधा, रुकावट और दाम्पत्य संबंधों में संघर्ष को बताता है। शुक्र जो विवाह का कारक होता है वो बलहीन होकर कुंडली के 6ठे भाव में गया है। तो 6ठा भाव वैसे भी रोग, ऋण और शत्रु का होता है और बाधा को ही दिखाता है। तो शुक्र यदि 6ठे भाव में गया है तो फिर ये बलहीन हो गया। काल पुरुष की कुंडली में 6ठा भाव होता है, वहां पर कन्या राशि होती है और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो इस तरह से शुक्र ने अपने कारकत्वों में भी कमी कर ली। और यहाँ पर यदि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाती है तो फिर ये विवाह संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे खासी आरी का काम करता है। इससे वैवाहिक जीवन में रुचि में कमी होना, असंतोष और मानसिक यंत्रणाओं का ही ये सूचक बन जाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति और केतु की युति होना, केतु मोक्ष का कारक है और गुरु विवाह के चर कारक है। तो यदि केतु और गुरु की युति है तो गुरु अपना काम नहीं करेंगे, बल्कि केतु उनको वैवाहिक जो चीजें हैं उनमें रुचि की बजाय उनको मोक्ष की तरफ ले जाने की तरफ प्रेरित करेंगे। और यदि उस पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर ये तो और भी वैवाहिक संबंधों में नीरसता ले आता है और यही वैवाहिक चीजों को आगे बढ़ाने में भी देरी का काम करता है और उसमें विलंब की स्थिति पैदा कर देता है। गुरु, चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 12वां भाव एकांत का, व्यय का और मानसिक असंतोष का भाव माना जाता है, हानि का भाव माना जाता है। तो ये तीनों ग्रह वहां जाकर अपने कारकत्वों में कमी करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो मानसिक भ्रम भी रहता है, विरोध, बाधा, शत्रुता, खर्चे, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे करके वैवाहिक संबंधों में जो मधुरता होनी चाहिए उसमें कमी हो जाती है। या फिर माता पिता यदि लड़की की शादी की बात कहीं चला रहे हैं और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो फिर ये भी वैवाहिक संबंधों को आगे बढ़ाने के काम में विलंब ले आता है।
लड़की के जन्म कुंडली में यदि केतु का प्रभाव है, लगन में केतु है, सप्तम भाव में केतु है, तो ये भी विवाह के प्रति वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है। मन में हमेशा एक भ्रम रहता है, विवाह को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और जीवन के संबंधों को लेकर भी वो व्यक्ति कोई खास निर्णय नहीं ले पाता है। तो अभी तो हम लड़की की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो लड़की भी अपनी विवाहिक बातों को लेकर या अपने संबंधों को लेकर ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाती है और यही कारण है कि वैवाहिक संबंधों को आगे बढ़ाने में माता पिता को विलंब का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, ये है एक छोटी सी वीडियो जिसमें आज हमने बात की कि लड़की की शादी में देरी के क्या कारण हैं जिनको हम जन्म कुंडली में या D1 चार्ट में देख सकते हैं। यदि इस तरह के कोई भी कारण आपकी पुत्री या आपकी स्वयं की कुंडली में इस तरह के कोई भी कारण आपको दिखाई देते हैं, तो फिर आपको किसी ज्योतिष से परामर्श अवश्य लेना चाहिए ताकि वो आपको कुछ सरल उपाय बताएं और इस तरह की विघ्न बाधाओं से आपको राहत मिल सके। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।